नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हर हर महादेव। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ और सावन के इस पवित्र महीने में महादेव को समर्पित न्यूज 18 का ये बेहद ही खास शो आप दर्शकों को हर दिन कराता है भोलेनाथ के दर्शन। शिव भक्ति पर आधारित हमारे शो चल कांवरिया बाबा धाम के जरिए आपको बैद्यनाथ से लेकर तमाम शिवालयों की तस्वीरें दिखाते हैं। हमारे बोलबम संवाददाता लगातार कांवर पथ की छटा और कांवरियों के उमंग की तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। श्रद्धालुओं संग आस्था के सैलाब के बीच की हर वो विहंगम दृश्य दिखाते हैं जिसकी झलक पाना हर शिव भक्त चाहता है। तो चलिए आप भी खो जाइए शिव भक्ति में हमारे संग इस शो के जरिए। और सावन के महीने में भोलेनाथ की पूजा बाबा धाम में करने से पुण्य मिलता है। मनोकामना लिंग महादेव के नाम से प्रसिद्ध बैद्यनाथ धाम में गठबंधन की प्राचीन परंपरा रही है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त शिव और पार्वती का गठबंधन करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आखिर क्यों खास है ये गठबंधन की परंपरा, आप भी देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। बाबा बैद्यनाथ धाम, जहां सावन के महीने में उमड़ता है आस्था का सैलाब। देवघर के बाबा मंदिर में स्थित भोलेनाथ का शिवलिंग मनोकामना लिंग के नाम से जाना जाता है। बैद्यनाथ धाम दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है, इसलिए इसे शक्तिपीठ भी कहा जाता है। शिव शक्ति की एक साथ पूजा करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बाबा धाम में सावन मास में भोलेनाथ और मां पार्वती के गठबंधन की प्राचीन परंपरा रही है। मान्यता है कि विवाह के बाद भोलेनाथ और पार्वती का गठबंधन करने से वर वधू पर किसी प्रकार का संकट नहीं आता। मांगलिक कार्य संपन्न करने के लिए संकल्प करने के बाद धागा बांधा जाता है। इसमें पति पत्नी या याचक धागे को पकड़कर मनोकामना करते हैं। पूजा के समेत है, चूंकि हार्द पीठस्तु जय दुर्गाया भैरवस्तु वैद्यनाथः, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है। गिरजा समेतम शिव शक्ति का संयुक्त मिलन करना ही गठबंधन कहते हैं। यदा वदनन दाक्षायना हिरण्य गुण सदा निकाय सुमनस्य माना तन्म आवदनामी सदसादाया जिस्मान जलदस्ती जथा सम्मा। तो शिव शक्ति दोनों का स्थान होने के कारण विशेष रूप से इसका शंकराचार्य के स्तोत्र में स्थान आया है, इसलिए इनको जो है सो यहीं से ये परंपरा चली आ रही है जो गठबंधन किया जाता है। इस गठबंधन को मंदिर के शीर्ष के ऊपर बांधने के लिए भंडारी होते हैं जो बाबा के शीर्ष मंदिर पर चढ़ने के हकदार होते हैं। ये भंडारी मंदिर पर लोहे की जंजीर के सहारे चढ़ते हैं और पहले शिव मंदिर पर इसे चढ़ाया जाता है, फिर वहां धागा बांधते हैं और इसी धागे को पार्वती मंदिर के पास लाया जाता है, जहां भंडारी इन धागों को पार्वती मंदिर पर चढ़ाते हैं। बाद में इसे मंदिर के शीर्ष पर बांध दिया जाता है। भगवान शिव और मां पार्वती दोनों शक्ति के रूप मां शक्ति के रूप में यहाँ विराजमान है और शिव पार्वती का गठबंधन जो जोड़ के लिए कराया जाता है, ताकि अगर कोई वैवाहिक पुरुष स्त्री रहे तो उनके बीच में शिव पार्वती समान प्रेम बना रहे। इसीलिए उन और दोनों का आशीर्वाद देने के लिए गठबंधन कराया जाता है संकल्प के साथ। सावन के महीने में गठबंधन परंपरा से पूजा करने का विशेष महत्व है। बाबा धाम परिसर में किए जाने वाले गठबंधन की परंपरा को दो हृदय का मिलन माना जाता है।
शिव और गिरिजा की इस मिलन स्थली पर जो भक्त मनोकामना के साथ पूजा संपन्न करते हैं, उनकी मुरादें भोलेनाथ और मां पार्वती जरूर पूरी करती हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। और बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचने वाले कांवरियों के मनोरंजन के लिए कांवर पथ में कई निःशुल्क शिविर लगाए गए हैं, जहां भोजन की व्यवस्था के साथ ही भजन कीर्तन का आयोजन भी किया जाता है। ऐसे ही एक शिविर में भक्ति गीतों में सराबोर श्रद्धालुओं से मिलने पहुंचे हमारे बोलबम संवाददाता मनीष दुबे। बोलबम न्यूज़ 18 के संग हमें मनीष दुबे और हम आपको हर दिन दिखा रहे हैं देवघर के बाबा धाम से अलग अलग तस्वीरें। इस वक्त हम महाकाल सेवा शिविर में हैं और यहाँ का देखिए कि भव्यता, यहाँ पर आयोजन किया गया है। कांवरियों के लिए निःशुल्क सेवा भी किया जा रहा है। शिव पार्वती के रूप में यहाँ पर विराजमान है लोग और सिंगर भी जो है निरंजन विद्यार्थी जी हैं, लगातार कांवरियों को अपने गाने भजन से जो है एकदम मनोहर कर रहे हैं। लोग खुश हैं। किस तरह से आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं, कितना खुशी हो रहा है लोगों को? यहाँ पे आके बहुत खुशी हो रही है और सबसे बड़ी बात है कि महाकाल सेवा शिविर जो हम लोग का है, ये औरंगाबाद का है। यहाँ पे हर चीज़ निःशुल्क सेवा दी जाती है कलाकार लोग को लिए भी और जितने भी कांवरिया भक्त हैं उन लोग के लिए भी। और हम लोग को बहुत खुशी होती है कांवरिया लोग के बीच में भावनित करना। आप बाबा बने हैं, अब बाबा का दिन है, कितना अच्छा लगता है कि बाबा बनकर जो है कांवरिया का जो एकदम पूरा मस्त कर रहे हैं सबको। बहुत अच्छा लगता है कि कांवरिया लोग को हम लोग घुमाते हैं, हंसाते हैं, बहुत थक के आते हैं दूर दूर से, थकावट दूर बहुत करते अच्छा हैं। लगता है। आप क्या बनी हैं? राधा बनी है। कांवरिया लोग को झुमाते हैं, कितना अच्छा लगता है, कितना खुशी होता है, सेवा करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। मेरी तो फर्स्ट बार थी, 10 दिन के लिए आई थी, लेकिन पूरा मन 3 लोग की मनोरंजन करना है। अच्छा, 10 दिन के लिए आए लेकिन अब पूरा महीना रहे। पूरा महीना इतना आनंद आया। बहुत अच्छा। निरंजन जी, आप तो लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, अपने स्वर से जो है इन लोगों का मन मोह रहे हैं, कितना अच्छा लगता है बोलबम का सेवा करके? बहुत अच्छा लगता है। और हम तो यहाँ पे 2017 से लगातार हम लोगों का जो सेवा शिविर है औरंगाबाद बिहार से हम लोग आते हैं और कांवरियों लोग को सेवा देते हैं। यहाँ पे जितना बड़ा पंडाल से लेके तमाम भव्य भक्ति जागरण जो है, हम लोग 1 महीना के लिए यहाँ बाबा नगरी में आते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट में जितना तमाम पंडाल से लेके हर सुविधा, भोजन से लेके नींबू पानी, गर्म चाय, मेडिसिन, एम्बुलेंस, तमाम सुविधाएं कांवरिया हम लोग के लिए बिल्कुल निःशुल्क रहता है। और हम लोग 1 महीना के लिए बाबा नगरी में आते हैं, सबको झुमाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। 2 साल नहीं कर पाए थे कोरोना में सेवा। हाँ। कितना दुखी हुए थे? बहुत दुखी हुए थे। क्या करें, पिछले साल का वीडियो देख देख के मन को संतुष्ट करते थे। जो लोग को झुमाते थे तो वीडियो तो होता ही है, उस वीडियो को देख देख के अपना मन को सुकून करते थे कि यहाँ पे हम लोग झुमाते थे, लोग को ऐसे करते थे। लेकिन इस बार बहुत अच्छा लगा कि 2 साल के बाद फिर से सेवा करने का मौका मिला और सारे कांवरिया लोग को जब झुमाते हैं, जब लोग आशीर्वाद देते हैं तो बहुत आनंद आता है, बहुत मस्ती करते हैं। अच्छा, थके हारे आते हैं और हम खुद देखें कि आपके भजन से जो है कांवरिया झूम उठते हैं। क्या ताकत है आपके भजन में? भजन से तो सर बस यही चाहते हैं कि अब क्योंकि देखिए 2016 में हम भी पैदल यात्रा करके आए थे, लेकिन मंदिर तक पहुंचते पहुंचते इतना न पंचर बम हो गए थे कि अंत में कान पकड़ लिए थे, बोले थे कि बाबा अब दोबारा आपके धाम पे कभी नहीं आएंगे। लेकिन बाबा का कृपा ऐसा हुआ कि 2017 से लगातार 1 महीना के लिए हमको बुलाते हैं। हाँ। वो सेवा करवाते हैं। क्या बात है। तो बाबा तो हमसे भी ज़्यादा जिद्दी है। हाँ। वो हमको बुलवाते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी आनंद फील एकदम होता है। कैसा लगता है यहाँ पर सेवा जो मिल रहा है, जो गाना सुनते हैं, भजन सुने आप लोग, अभी कैसा लगा? अच्छा लगा। हाँ। अच्छा लगा गाना सुनकर। कहाँ से आए हैं आप? जौनपुर जिला से। अच्छा लगा, यहाँ का व्यवस्था बढ़िया लगा? व्यवस्था। अच्छा निरंजन जी, एक गाना आप कर दीजिए जो कि सब कांवरिया को झुमवा दीजिए, हमारे न्यूज़ 18 के दर्शन भी देखेंगे। आप एक गाना सुनाइए जो पूरा जितना कांवरिया अभी देख रहे हैं यहाँ, एक बार हम बोलेंगे कि एक बार देखिए कि सब कांवरिया लोग जो है इंतजार कर रहे हैं निरंजन जी का गाना सुनने के लिए। तो एक बार आप एक धुन सुनाइए जो कि सब कांवरिया को झुमा दीजिए। अच्छा, बिल्कुल रिदम तो बंद हो चुका है। अच्छा, गा दे क्या? ऐसे ही गा दीजिए। कि लोग सावन में जलवा हर चढ़ाई बे करी, अब भोले बाबा के अलख जगई बे करी, कि जब ले दुनिया में सूरज अचंदा रही, नारा बोलबम के सगरे गवई बे करी,
कि ना छपर ना छानी सब कहे ओ घरदानी, ना धोती ना कुर्ता सर बहे गंगा पानी, हर की पियलन गांजा खाल बेल पतिया हो डम डम, डमरू बजावेले हमार जोगिया हो डम डम, डमरू बजावेले हमार जोगिया। एक तो अंतर और सुना देखिए, सब मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। कि मायन पूर्णा भैरव बाबा, देवघर में सबसे ज्यादा गाया जाने वाला भजन है। कि मायन पूर्णा भैरव बाबा, रहा न कोई बाकी, अब बम बम बोल रहा है काशी, बम 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 बोल रहा है काशी। लेकिन यहाँ पे कहेंगे कि बम बम बोल रहा है देवघर, बम बम बोल रहा है देवघर, बम बम बोल रहा है देवघर। देखिए कि कितना स्वर जो है कितना सुरीला है कि लोग इनके गाने पर जो है तालियां बजाने लगे, खुश हो गए। तो ये लगातार यहाँ पर सेवा दे रहे हैं और कांवरिया बम भी जो है यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर काफ़ी मनोरंजन करते हैं, क्योंकि इस तरह के गाना, इस तरह का नृत्य जो है पेश किया जाता है। भक्तिमय माहौल। देवघर बाबा धाम पहुँचने से पहले यहाँ पर आनंदित होकर लोग खुशी खुशी यहाँ सर जाते हैं। तो न्यूज़ 18 बोल बम के संग हम आपको हर दिन ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जिसे आप घर बैठा देखना चाहते हैं, जो देवघर नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके लिए खास ये कार्यक्रम हम लेकर आए हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। वाकई बम बम बोले देवघर। आपने तस्वीरें देखी, आपने भक्तों का उत्साह देखा, कलाकारों का उत्साह देखा, कितनी भक्ति कितनी श्रद्धा के साथ सभी वहां पर पहुंचते हैं और बाबा की सेवा में लगातार पूरे इस पावन महीने में 1 महीने तक बाबा की सेवा करते हैं। और सावन के पावन महीने में देश के कई हिस्सों से शिव भक्त सुल्तानगंज पहुंचकर पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा का जल कांवर में भरते हैं और पैदल देवघर रवाना हो रहे हैं। श्रद्धालु तरह तरह के अनूठे कांवर लेकर बाबा धाम पहुंच रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश की कटनी से पहुंची टोली आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस जत्थे का 51 फीट का कांवर सभी को लुभा रहा है। इस अनोखे कांवर पर सभी 12 ज्योतिर्लिंग की आकृति बनी हुई है और इस कांवर को 20 लोगों ने मिलकर 1 महीने में तैयार किया है। बड़ी बात तो यह है कि 200 शिव भक्तों की टोली में 40 महिला श्रद्धालु भी शामिल हैं। हमारे बोलबम संवाददाता विकास कुमार सिंह भी टोली तक पहुंचे और श्रद्धालुओं से बातचीत की है। हम लोग आए हैं मध्य प्रदेश के कटनी जिले से आए हैं। गिरजा घाट बोलबम कमेटी, श्री गोविंद सरकार कमेटी के हम लोग सदस्य हैं और हम लोग आए हैं यहाँ 51 फुट की कांवर लेके, जो कांवर में 12 ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं, जो हम लोगों ने सुल्तानगंज से अभी जल भर करके बाबा धाम के लिए यात्रा शुरू की है। फिर हम लोग वासुकीनाथ जाएंगे और उसके बाद फिर हम काशी विश्वनाथ बनारस जाएंगे। बोलबम का नारा है जी। कितने का जत्था और महिलाएं भी हैं? महिलाएं भी हैं और हम लोग कम से कम नहीं तो 150 लोगों का जत्था के आसपास है, महिलाएं सहित। खुश हैं सब खुश है, सभी के आनंद है, सब उमंग में है, बिल्कुल लगे। बोल बम बोल बम बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है, बाबा का नगरिया दूर है, बाबा नगरिया दूर है। बस इसी के सहारे हम लोग बाबा धाम पहुंचेंगे। शिव भक्तों की टोली है जिसमें 40 से अधिक महिलाएं शिव भक्त शामिल हैं। महिलाएं और पुरुष शिव भक्तों की यह टोली गंगा तट पर, सुल्तानगंज के गंगा तट पर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ के जो भी शिव भक्त हैं और जो भी अन्य भक्त हैं इस कांवर की एक झलक पाने के लिए आतुर नजर आते हैं। महिलाएं हमारे साथ हैं, महिलाएं हमारे साथ शिव भक्त, महिलाएं शिव भक्त हैं। कहाँ से आप लोग आई हैं और कितने फीट का है कांवर? कटनी से आए हैं। सामने आइए, सामने आइए। कटनी से आई हुई हैं। कितना लंबा कांवर है और क्यों इस तरह का इतना लंबा कांवर बनाने का विचार कैसे आया? 51 फीट का है। 2 साल बाद कोविड के कारण नहीं हो पा रहा था, तो इस कारण से ये सब किया सब लोगों ने। तो कैसे यात्रा होगी इतने लंबे कांवर के? भोले बाबा है ना साथ में, करेंगे, दिक्कत नहीं होगी? कुछ नहीं होगी, परेशानी कुछ नहीं होगी। भोले क्या बोल रहे? सारी दिक्कत हम अपने आप लेंगे ना, हम लोग को क्या, हम तो चलते जाएंगे। यात्रा आसानी से हो जाएगी, आसानी से हो जाएगी। सावन के महीने में सुल्तानगंज का पावन
तट गंगा तट जो है उसका महत्व जो है और ज़्यादा हो जाता है। हालांकि अभी जो है लगातार दूसरे राज्यों से सुल्तानगंज गंगा घाट पर शिव भक्तों का आना जारी है। हम आपको दिखाएंगे शिव भक्त के अलग अलग रंग। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के संग। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो बोल बम का नारा है, बाबा एकमात्र सहारा है। आपने सुना भक्तों में कितना उत्साह है। भले ही पथ पर कितने भी कांटे क्यों ना हो, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, लेकिन बाबा के दर्शन तो लेने ही हैं। और सावन माह में कांवर पथ पर आस्था का विहंगम दृश्य देखने को मिल रहा है। मुंगेर कच्ची कांवरिया पथ पर अनूठे अंदाज में भक्त बाबा धाम जा रहे। पश्चिम बंगाल के हावड़ा से 7 सदस्यीय कांवरियों की टीम 78 किलो वजन के कांवन में गंगा जल भरकर देवघर जा रहे हैं। और ऐसे अनूठे कांवर श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बन चुका है। तो वहीं भागलपुर के कहलगांव के करीब 2000 कांवरियों का जत्था भी गाजे बाजे के साथ आकर्षक कांवर लेकर बाबा धाम पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम का दावा प्रशासन की ओर से किए जाने का दावा किया गया है। श्रद्धालु भोलेनाथ के जलाभिषेक करने को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। इसका वजन 70-75 किलो होगा। हम लोग हावड़ा सिद्धपुर से आ रहे हैं और इसको देवघर ले जाना है। कल हम लोग सुल्तानगंज से 5 बजे पानी उठाए और अभी तक चल रहा है। बाबा का आशीर्वाद है। और हमको लगता है कि बाबा के लिए जो मनोकामना लोग मन में मान के जाएंगे, हमको लगता है सबका पूर्ण होता है। श्रद्धा है सबों को, कृपा है बाबा का। और कांवर पथ पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। शिव भक्त अनोखे अंदाज में कांवर लेकर बाबा धाम निकल रहे हैं। ऐसे में सुल्तानगंज से जल भरकर देवघर जा रहे कांवरियों को इस बार प्रकृति की शीतल छाया नसीब हो रही है। और ये संभव हो पाया है बिहार सरकार की जल जीवन हरियाली योजना के चलते। आखिर कच्चे कांवर पथ पर भक्तों को कैसे राहत मिल रही है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। गाजे बाजे के साथ कांवरिया पथ पर आगे बढ़ रहे शिव भक्तों की टोली कितनी उत्साहित है। सुल्तानगंज के पवित्र गंगा जल में आस्था की डुबकी लगाने के बाद कुछ इसी अंदाज में कांवरिये बोल बम के जयकारे के साथ निकल पड़ते हैं बाबा धाम देवघर के लिए। भक्तों का ये सैलाब उमड़ पड़ा है इन दिनों अजगैबीनाथ धाम के तट पर, जहां से उत्तरवाहिनी गंगा के पवित्र जल को कांवर में भरकर श्रद्धालु पैदल देवघर जाते हैं भोलेनाथ का जलाभिषेक करने। वैसे तो कोरोना काल में 2 साल बाद लगने वाले श्रावणी मेले में कांवरियों का उत्साह चरम पर है, लेकिन सावन में सुल्तानगंज से जल भरकर रवाना हो रहे इन कांवरियों को पैदल चलने में अब पहले से ज्यादा सहूलियत हो रही है। और ये संभव हो पाया है बिहार सरकार की जल जीवन हरियाली योजना के चलते। कच्ची कांवरिया पथ के दोनों ओर पेड़ लगाए गए थे, जो अब 3 साल में बड़े हो चुके हैं। इससे कांवरियों को गर्म मौसम से निजात मिल रही है। पहले श्रद्धालु कड़ी धूप में चलते थे, लेकिन अब ठंडी हवा और छांव का सहारा साथ रहता है। हर वर्ष मैं साल में 2 बार आता हूँ, लेकिन दिन में चलने में काफ़ी परेशानी होती थी। सुबह 7 बजे के बाद हम लोग नहीं चल पाते थे, धूप काफ़ी कड़ा हो जाता था। लेकिन पेड़ के छांव के चलते आज मैं 11:30 बजे तक चल पाया। लेकिन आज मेरे को इतना मजा आ रहा ना, पैर में दर्द है, ये सब भी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ बोल बम बोल बम बोल बम। पेड़ का छांव मिल रहा है। पेड़ का छांव से हमें बहुत राहत है। यात्रा आनंदमय है। आनंदमय, बहुत आनंदमय है। श्रद्धालुओं को जब कभी थकान महसूस होती है, वे कच्ची पथ पर किसी भी पेड़ के नीचे आराम कर लेते हैं। ठंडी हवा और शीतल छांव में शिव भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जल जीवन हरियाली योजना का लाभ कांवरियों को मिल रहा है, तो प्रशासन के लोग भी खुश हैं। सही बात है। पिछले 2 सालों से तो हम लोगों की यहाँ ये कांवड़िया की यात्रा बंद थी,
लेकिन इस बार जब अचानक लोगों ने इतनी भीड़ से के साथ इसमें भाग लिया है तो वह पेड़ काफ़ी काम का आया है। उसके नीचे हम लोगों ने बालू भी बिछाए हैं कि उनको पैदल चलने में कठिनाई नहीं हो, और पेड़ के बड़े हो जाने से जो छाया है, साथ ही जो मिट्टी है जल्दी सूखती नहीं है, इस दोनों से कांवड़ियों को काफ़ी आराम हुआ है। सुल्तानगंज से बाबा धाम तक 105 किलोमीटर का सफर जरूरी है। कांवरिये भोलेनाथ का नाम लेकर अपने सभी कष्टों को भूल जाते हैं। लेकिन इस बार सुल्तानगंज के इस कांवर पथ पर प्रकृति की कृपा यदि फलीभूत हुई है तो इसकी वजह सरकार की योजना है। तो राहत है पेड़ से? अभी बहुत राहत है, छांव मिल रही है, बहुत छांव यात्रा सुगम हो गई, बहुत सुगम है। बोल बम। देखिए 2 साल पहले जो है पेड़ लगाए गए थे कोरोना काल में। 2 साल जो है सावनी मेले का आयोजन नहीं हो पाया था, जो शिव भक्त थे वो बाबा से मिलने नहीं जा पाए थे, उस दौरान यह पेड़ लगाए गए थे। आज यह पेड़ बड़ा हो गया है और छांव दे रहा है, जिससे कि शिव भक्तों को बाबा से दर्शन करने में आसानी हो रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो देखा आपने कैसे पेड़ की छाया कांवरियों के कष्ट को दूर कर रहे हैं, उनकी यात्रा को सुगम बना रहे हैं, और मकसद एक ही है कि भगवान शिव के, बाबा के दर्शन अनिवार्य रूप से करने हैं। हम आपको लगातार कांवर पथ के रंग दिखा रहे हैं, कैसे भक्ति में लीन श्रद्धालु कांवर पथ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। इन तस्वीरों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और कुछ कांवरिये ऐसे भी हैं जो मनोकामना पूरी होने पर दंडवत होते हुए कांवर पथ पर बढ़ते चले जा रहे हैं। भागलपुर के सुधांशु सुमन दंड देते हुए बाबा दरबार में पहुंची, तो वहीं आरा के रहने वाले राम जन्म कुमार सेन 75 साल की उम्र में भी कांवर यात्रा जारी रखे हुए हैं। बाबा बैद्यनाथ ने मुराद पूरी की तो यूं ही शरीर को कष्ट देते हुए पहुंचते हैं बाबा धाम तक। हट जाइए बम जरा सा। तो बाबा के आशीर्वाद से ही भक्तों को शक्ति मिलती है कि चाहे कितनी भी अड़चने क्यों ना आ जाए, कितने भी कष्ट क्यों ना हो, वो सीधे बाबा तक जरूर पहुंचते हैं। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। बोल बम न्यूज़ 18 के संग।